बेचारी सीधी सादी लड़की शालू के ऊपर गांव के बुढ़े से लेकर जवान तक सबकी गंदी नजर है। इसके बावजूद कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो शालू को सच में चाहते हैं, पर शालू अपने दिल से सिर्फ एक ही आदमी से प्यार करती है और वो है उसका कॉलेज का टीचर मदन। शालू का कोई भी ना होने की वजह से उसे मदन से बात करना बहुत पसंद था। एक दिन वह बारिश में मदन के लिए अपने घर से कुछ बनाकर लाई थी। तभी मदन उस मौके का फायदा उठाकर शालू के लिए एक रोमांटिक कविता पढ़ता है, पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि शालू का दिल थोड़ा नरम हुआ है और वो उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी शालू डर कर भाग जाती है। पर आखिर वो भी तो मदन से प्यार करती है, इसीलिए वो वापस से लौटकर मदन को हग करती है। फिर मदन उसे उठाकर बेडरूम में लाकर उससे प्यार करने लगता है और ऐसे ही इन दोनों का प्यार चलते हुए अगले कई महीनों में शालू और मदन कई बार क्लोज होते हैं। लेकिन अचानक एक दिन शालू को पता चलता है कि मदन ने यह कॉलेज छोड़ दिया है, पर इसके बाद भी शालू को विश्वास था कि मदन उसके लिए वापस जरूर आएगा। आखिरकार कुछ महीनों के बाद मदन वापस से कॉलेज लौटता है, पर शादी करके अपनी बीवी के साथ यह देखकर शालू का दिल ही टूट जाता है। वो समझ जाती है कि मदन ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो फूट फूट कर रोने लगती। अब इतने महीने शालू के साथ प्यार का नाटक करके मदन उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता है और आखिर में वो उसे छोड़ एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। मदन ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया, यह सोचकर ही शालू रोने लगती है। लेकिन तभी सामने से मदन आकर उससे कहता है, तुम वो किताब हो जिसे सिर्फ एक बार ही पढ़ा जा सकता है। मुझे लगता है तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मदन से इतना बड़ा धोखा खाकर शालू रोते हुए अपने घर आकर देखती है कि नींद में उसकी दादी चल बसी है। इससे शालू पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अब उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। इधर अकेलापन शालू के दिमाग में गहरा असर डालता है और उसे हर जगह सिर्फ मदन ही दिखता है। एक दिन जब वो अकेले खेत में बैठी हुई थी, तभी गांव का एक लड़का वहां आता है। शालू को लग रहा था कि यह उसका प्यार मदन है, इसीलिए वो उसे नजदीक बुलाकर उस लड़के के साथ ही इंटीमेट हो जाती है। पर थोड़े ही वक्त बाद उसे पता चल जाता है कि यह मदन नहीं है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसके बाद से ही शालू हर दिन किसी न किसी लड़के के साथ क्लोज होती थी। पर इसमें शालू की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि शालू को हाइपरयॉन डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी थी जो उसके अकेलेपन से हुई थी। अब शालू रोज रोज गांव के लड़कों के साथ इंटीमेट होने की खबर वहां के सरपंच प्रकाश तक पहुंच जाती है, इसीलिए वह कुछ लोगों को ऑर्डर देता है शालू को उठा लाने के लिए। उधर शालू अपने घर साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो रही थी, जहाँ से वो लोग उसे घसीटते हुए प्रकाश के पास ले आते हैं। प्रकाश पूछता है, आखिर तुम गांव के लड़कों के साथ क्लोज क्यों हो रही हो? जिसका जवाब ना देकर शालू सिर्फ रोने लगती है। इसलिए प्रकाश सबको कहता है, अभी इस लड़की को पत्थर मारते हुए गांव से बाहर निकाल दो। यह सुनकर सभी गांव वाले बुरी तरह से शालू को मारते हुए गांव से निकाल देते हैं। अगले दिन सुबह गांव वालों को उसकी लाश पास के कुएं में मिलती है। सबको लगता है कि शालू ने सुसाइड कर लिया, पर मामला कुछ और ही था। पर अगले ही मंगलवार से रहस्यमय तरीके से गांव के ऐसे ऐसे लोग मरने लगते हैं जिनका आपस में अफेयर चल रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि आखिर यह सभी खून कौन कर रहा है। एक दो हफ्ते ऐसे ही बीत जाने के बाद सभी गांव वाले रात में पहरा देकर उस कातिल को पकड़ने का सोचते हैं। इधर बेचारी पुलिस ऑफिसर माया